रहा SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जी राज्य स्तर पर आई प्रदर्शन केलन। पटना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब भारी संख्या में प्रदर्शन केलन। पटना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब अपन विभिन्न मांग के लेकर प्रदर्शन केलन। जोरदार प्रदर्शन के कारण काफी देर तक ट्रैफिक जाम के समस्या उत्पन्न भ गेल छल। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन मानदेय में वृद्धि चाहि रहल छथि। लेकिन 3000 वेतन दिया था, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? हमने अपने मंत्री से अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा। मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि हम 50,000 का मांगने नहीं किया जाए और हमारी नौकरी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 18,000 और 12,000 हम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण काम होता है, अनेकों तरह का काम होता है। उनकी कानों में चली गई तब तो ठीक है, अगर नहीं जाती है तो हम लोग एक काम नहीं करेंगे और ताला बंद करेंगे। ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा और जो हमारी हक दिलाएगी वही इस बिहार में राज करेगी। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब जिला पदाधिकारी के कार्यालय के घेराव केलन। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब जिलाधिकारी के कार्यालय के घेराव केलन और अपन मानदेय में बढ़ोतरी के मांग केलन। दरअसल सब अपन मानदेय मिनिमम 18,000 करे के मांग कर रहा छथि। भारी संख्या में आयल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब पूरा सड़क के जाम कर देने छली। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के संयुक्त तत्वावधान में पूरा राज्य के अंदर और दरभंगा जिला के समाहर्ता के समक्ष दरभंगा जिला के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रही है और एहि प्रदर्शन के अंदर हिनकर 15 सूत्री मांग छनि। वो 15 सूत्री मांग छनि जे सेविका सहायिका के सरकारी सेवक के दर्जा देल जाए। यदि सरकार ओकरा सरकारी सेवक के दर्जा नहीं दै छै ताबत धरि जे छै से सेविका के 18,000 और सहायिका के जे छै से 12,000 रुपया मानदेय सरकार दे। जो मोदी सरकार जी ने हमें जो 1500 रुपया बढ़ाए हैं, अत्यंत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है क्या 1500 रुपया उचित है? ये तो हम लोग अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को 5 दिन का मजदूरी ही दे देते हैं। उस मजदूर से मेरी हो गई है स्थिति। कर्मचारी का दर्जा जब तक सरकार हमें दे नहीं देती तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे। और बिहार सरकार, केंद्र सरकार तो जो कुछ भला बुरा अपना दे दिए हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो हमें भीख के तौर पर दिए हैं। हमें राज्य सरकार से उम्मीद है और वो हमें जब तक मिल नहीं जाता है आगे उनका चक्का जाम रहेगा। हम लोग आगे अपनी सरकार तय कर लेंगे, या तो वो हमारी बात मान ले, नहीं तो हम अपनी सरकार मजबूरन हम अपना तय कर लेंगे। सुपौल से सेहो खबर आबि रहल है जे ठम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब जिला मुख्यालय पर जम के प्रदर्शन केलन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब सुपौल में सेहो जोरदार प्रदर्शन केलन और अपन मांग के ज्ञापन सौंपलन। सरकार हम लोग को वेतन मान करे और ये जो 1500 रुपया बढ़ाया है इसका हम विरोध करते हैं। ये 1500 रुपया नहीं बल्कि हम लोगों का मांग है कि हम लोग को वेतनमान किया जाए। और ये सांकेतिक हड़ताल है हम लोग का 1 दिवसीय। इसके बाद हम लोग राज्य स्तर पर जो है व्यापी जो है तो हड़ताल का घोषणा किए हुए हैं, करेंगे, हमारी संघ करेगी जब तक हम लोग को वेतनमान नहीं करेगा। मांग लेकर के हम सरकार के पास धरना देने जा रहे हैं। आज हम जिला में दे रहे हैं, इसके बाद हम बाद में जाएंगे, उसके बाद फिर सरकार में जाएंगे। हमारी बात पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए हम जबरदस्त लड़ाई करने वाले हैं और अपना हक जबरदस्त लड़ाई के साथ लेंगे। जो नहीं देता है उससे लड़ेंगे। दरभंगा में कनिकटा बात के लोग चाकूबाजी भ गेल जाहिसँ स्थिति तनावपूर्ण बनि गेल। दरभंगा के नीम चौक पर रॉकी कुमार नामक एकटा लड़का के ओकर दोस्त मोबाइल के झंझट में चाकू मार दिलक जाहिसँ ओ घायल भ गेल। घायल रॉकी के DMCH में भर्ती कराओल गेल, जिनका देखे के लिए जिलाधिकारी और SP सेहो पहुंचल छला। दरअसल मुहर्रम के समय रहे के कारण
एहतियात बरतना जरूरी छल और बताओल जा रहा है जे ई सब आपसी रंजिश के एक नतीजा है। मोबाइल से शुरू भेल झंझट चाकूबाजी में बदल गए। सर हम घर पे थे, घर से निकले, घर पे बांध के तो बोलता है कि यहाँ पर हिंदू सब का बसेरा हो गया, सब हिंदू को घर में आग लगा देंगे, सब हिंदू को मारेंगे, साला सब आग मुझने लगा है ये वो, बोला है सब चुन चुन के हिंदू को मारेंगे। हम बोले कि हिंदू को बोलने वाले कौन होते हो? अब साधु बोलने लगा। हम बोले हिंदू को तू बोलने वाला कौन है? ठीका लिए वो साले तू। वो उल्टा सीधा हमसे बोला कि तुमको मार देंगे। वो डैगर निकाला, घुसेड़ दिया मेरे साथ। कौन कौन था उसमें? एक लड़का को चिनते, बाकी को नहीं चिनते सर। सब बहुत आदमी था मुस्लिम। क्या नाम है उनका? उसका नाम मिंटू खान है और उसका बाप का नाम दौलत खान। आपका घर कहाँ? क्या नाम? मेरा घर उर्दू बाजार नीमचौक दुर्गा मंदिर के पास है। क्या? विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक महिला के दिलेरी से एक एटीएम फ्रॉड पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक महिला से एटीएम फ्रॉड क एक लड़का भागे के प्रयास कर रहा था, लेकिन महिला के दिलेरी के कारण ये लड़का पकड़ल गेल और विश्वविद्यालय थाना के हवाले कल गेल। विश्वविद्यालय थाना द्वारा पूछताछ के बाद ये लड़का अपन गुनाह स्वीकार केलक। दरअसल ये लड़का मुजफ्फरपुर के रहे वाला है और अंतर जिला गिरोह के तौर पर काम कर रहा है। लड़का के पास से 3टा एटीएम और 1टा मोबाइल फोन जब्त कल गेल। पुलिस आई व्यक्ति के गिरफ्तार केला के बाद जेल भेज दिलक। इस बारे में जानकारी दिलन डीएसपी अनुज कुमार। इधर जो है कि दरभंगा जिला में एटीएम में मुजफ्फरपुर अन्य शहरों से आते हैं। एटीएम में ये लोग 2-3 आदमी रहते हैं, 2 आदमी अंदर में रहते हैं। जैसे ही कोई ये लोग महिला एवं बुजुर्ग को निशाना बनाते हैं और वहीं पर ही जैसे ही जाते हैं तो नंबर 1-2 वो दाब देते हैं, जिससे उसका एटीएम से पैसा निकालना पड़ता है। उसी बीच कहते हैं कि लाइए मैं निकाल देता हूँ, इसी बीच चालाकी से उसके एटीएम को बदल देता है। इसी क्रम में आज एक महिला जो है को जो है एटीएम जो नंबर लॉक किया तो नहीं निकला, तो एटीएम उसका बदलने का प्रयास किया। इसी बीच जो है कि शोर मचाई तो जो है कि पुलिस आकर के इसको गिरफ्तार की, जिसने स्वीकार किया है कि ये मुजफ्फरपुर के बोचहा के रहने वाले हैं। इनका ही एक जो है कि बजरंगी जो है रिलेटिव भी लगता और है, ये जो मिल कर करके बोचहा में 2-3 एटीएम का किए हैं और इधर दरभंगा में भी किए हैं और कई जगहों पर ही करने की बात बताए हैं, जिसमें एटीएम को लेकर करके उसी के एटीएम से तुरंत पैसा निकाल लेते हैं कैश, या अगर नहीं होता एटीएम लॉक नहीं होता है तो उसके एटीएम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके उस एटीएम से फिर पैसा निकाल लेने का काम करते हैं। और इनके पास से 3 एटीएम 1 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें से एक इनका निजी एटीएम बताया गया और 2 एटीएम जो पहले बोचहा में एटीएम के समय जो बदले हैं वो बरामद हुई है। इस तरह से निश्चित तौर पर जो ये सब पकड़े जाने से और जो नाम आए हैं और उन पर जो कार्रवाई की जाएगी तो एटीएम में फ्रॉडगिरी का काम थोड़ा सा फ्रॉड होना रुकेगा। इनके गिरोह में कितने आदमी होंगे? इनके गिरोह में इनके बताए अनुसार से 4 आदमी हैं और बताए कि अलग अलग टीम में 4-4 का टीम बना करके ये लोग काम करते हैं और अपना अपना एटीएम को निशाना बनाते हैं और घूमते हैं। वे लोग बाइक से रहते हैं, इसमें एक इनका भी बाइक पकड़ा गया है और जैसे ही देखते हैं 2 आदमी बाहर में बात करते हैं, 2 आदमी अंदर जाते हैं और जैसे ही होता है जाते हैं दूसरा एटीएम में जाकर उसका तुरंत पैसा निकाल लेते हैं तो रिपोर्ट इनको मालूम हो जाता है। और जो बाकी जो 40,000 से अधिक निकालना रहता है तो एटीएम किसी एटीएम में जो पहले का जो है जो कि लॉक नहीं हो पाया उस एटीएम के खाता में डाल देते हैं, फिर उसी एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आज सीनेट के बैठक आयोजित किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय में सीनेट बैठक आयोजित किया गेल। एहि बैठक में सीनेट के लगभग 100 सदस्य उपस्थित छला। एहि बैठक में पहल दिन शामिल भ रहल रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय के सीनेट के सदस्य सब स्वागत केलन। सबसे नवनियुक्त कुलसचिव पदभार ग्रहण किए, एक अच्छा संदेश पूरे
विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में गया है, तो कुछ माननीय पदाधिपति के इनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे पदाधिकारी को मिथिला विश्वविद्यालय के लिए चयन किया और निश्चित रूप से ये जो भी निर्णय करेंगे विश्वविद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, और अभी तक जो संदेश गया है इनके नियुक्ति के बाद बहुत अच्छा संदेश गया है। आज पहली बार माननीय महामहिम द्वारा नियुक्त सचिव बैठक में पहली बैठक में आए हैं और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। पाकिस्तान द्वारा भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता के कारण पटना में लोग सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतला दहन केलन। पटना के कारगिल चौक पर हिंदुस्तान के जवान के पाकिस्तानी सेना द्वारा शव के साथ बर्बरता के लोग आक्रोशित लोजपा कार्यकर्ता सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतला दहन केलन और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगलन। ओते बिहार सरकार के बीजेपी कोटा के मंत्री विनोद सिंह कहलन जे हम चुप नहीं बैसे वाला छी, चुन चुन के बदला ले जात। लोजपा युवा नेता कृष्णा सिंह कुल्लू कहलन जे भारत के प्रधानमंत्री से मांग कर रहा छी जब पाकिस्तान के साथ कोनो वार्ता नहीं करी बल्कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करी। होश में आओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। SC/ST एक्ट के लोग सवर्ण समाज बीजेपी से काफी गुस्सा में छथि। सवर्ण संगठन के गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ अब सड़क पर देखे के लिए मिल रहा है। SC/ST एक्ट के खत्म कैल जाए के मांग के साथ आए कई सवर्ण संगठन सब बीजेपी और जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के घेराव केलन। प्रदेश बीजेपी कार्यालय के घेराव कर पहुंचल अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा, भूमिहार ब्राह्मण अधिकार मंच, सवर्ण एकता मंच, आरक्षण न्याय आंदोलन जहन संगठन से जुड़ल लोग सब जोरदार प्रदर्शन केलन। केस किया है, झूठा मुकदमा किया है, वो सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो सवर्ण जाति इनको 2019 में आखिरी नरेंद्र मोदी का जो ताबूत है उस पर गिर ठोकेगी। निजी क्षेत्र में जाके पुलिसिया कार्रवाई की गई। हमारे माँ बहनों को राजगीर में सिठौरा गांव में हमारे माँ बहनों के हमारे घर में घुस के पुलिस ने अत्याचार किया है। निजी क्षेत्र है वो, बंदी से उसको मुंगेर में हमारा गढ़ी रामपुर है, फरदा गांव है, बेगूसराय में जगह जगह पुलिस ने अत्याचार किया। जबकि 10 तारीख को देखे होंगे खुलेआम राजद और कांग्रेस पार्टी ने रोड पे गुंडागर्दी किया, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। हमारे सदस्यों ने शांतिपूर्ण, हम डाक बंगला पे थे, हम दानापुर रेलवे स्टेशन पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक किसी को हम लोग एक छोटा सा पत्थर भी नहीं मारे, एक किसी का कांच भी नहीं तोड़े हैं। और जहाँ तक हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स और कांच, तब हम पे सरकार ये किया है और यही सरकार को हम लोगों ने वोट किया। समाज के लोग पहले भाजपा कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और यहाँ तक उनके नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। और गुंडा की सरकार हाय नीतीश कुमार दलाली करना बंद करो, नीतीश कुमार पलटू राम, नीतीश कुमार पलटू राम, नीतीश कुमार दलाल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखन स्वच्छता पखवाड़ा मनावे के अपील लोग सबसे कऽ रहल छथि और ई हर तरह जरूरी अछि। लेकिन आई हम एकटा एहन व्यक्ति से अहाँ सबके मिलवावा जा रहल छी जे एकटा आम इंसान छथि, लेकिन स्वच्छता के प्रति हिनकर स्नेह आई से नहीं बल्कि 1975 ईस्वी से लोग देख रहल छथि। स्वच्छता मिशन के तहत अखन स्वच्छता पखवाड़ा केंद्र सरकार द्वारा मनाओल जा रहल अछि, जाहि में लोग सब कतौ झाड़ू लऽ लै छथि, फोटो खिंचा लै छथि और ओकरा अपलोड कऽ दै छथि विभिन्न सोशल साइट पर और अपना आप के स्वच्छता दूत घोषित करे में लागल रहै छथि। लेकिन किछु एहनो लोग छथि जे एहि सब देखावा से बिल्कुल दूर अपन काम कऽ रहल छथि और ओहि के साथे हुनकर गुजर बसर सेहो चलि रहल अछि। जी हाँ, एहने एकटा व्यक्ति छथि मदन कुमार कर्ण, जे कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से पश्चिम विद्यापति चौक पर एकटा पान के दुकान चला रहल छथि। लेकिन हिनकर खासियत एहि पान के दुकान से कहीं ज्यादा अछि। मदन कुमार कर्ण के खासियत ये जे ई 1975 ईस्वी में एहि चौक पर एला। दरअसल ई सिमरी भोजपुरोल के रहे वाला छथि और रोजगार के तलाश में जखन ई दरभंगा शहर पहुंचला तऽ एहि विद्यापति चौक पर ई अपन एकटा आसरा खोजलन और एहिठाम एकटा पान के दुकान खड़ा केलन। ओहि समय
एहि चौक पर लोग डरे आबै नहीं छलथि, कियाक तऽ बहुत जंगल छल और एक तरफ हराही पोखरि अछि। मदन कुमार कर्ण एहिठाम से अपन जिंदगी के शुरुआत केलनि और हिनकर पारिवारिक जीवन सेहो चलि रहल छल। एहि बीच हिनका घर में बच्चा सबके जन्म भेल। दरअसल ई 3टा बच्चा के पिता छथि, 2टा लड़का और 1टा लड़की, और तीनों बच्चा के जन्म के दिन ओ 1टा का पेड़ एहिठाम लगेला, जाहिमे आप जहाँ सब देख सकै छी जे 2टा पीपल और 1टा बरगद के पेड़ एहि बात के गवाह अछि जे मदन कुमार कर्ण के 3टा संतान छथिन और वो तीनों संतान के जन्म के समय ये तीनों पेड़ लगेने छला। और सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ नहीं दिला, बल्कि एहि पेड़ के साफ सफाई, पानी, खाद और पूजा पाठ तक के सारा काम ये खुद अपने करे छथि। सुबह 5:30 बजे से ई एहिठाम के साफ सफाई के लेल झाड़ू उठा ले छथि और साफ सफाई केला के बाद दुकान खोल कर अपन रोजी रोजगार में जुट जाए छथि। क्या नाम है आपका? मदन कुमार कर्ण। घर कहाँ हुआ? वही बलोर सिंधी। यहाँ कितने वर्ष से है आप? लगभग 42 वर्ष। ये जो बरगद और पीपल का पेड़ सब है, ये किसने लगाया? हमने लगाया। कब लगाया आपने? 1993 में लगाए हैं, बड़े बच्चे के जन्म पे लगाए हैं। अच्छा, मतलब बच्चे के जन्म पर आपने वृक्षारोपण किया था? जी सर। तो ये 3 पेड़ यहाँ पर है? जी सर, और तीनों पेड़ जो है सो 3 बच्चे के नाम पर ही लगाए हुए हैं। मतलब आपके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे के जन्म पर आपने ये पेड़ लगाया? जी सर, जी। और इस पेड़ की देखभाल कौन करते हैं? मैं ही करता हूँ सर। बच्चा सब क्या करता है आपका? बच्चा मेरा जो है सो एक तो अकाउंट ऑनर्स करके अभी जिन मोबाइल में वर्क कर रहा है, दूसरा फिजिक्स ऑनर्स करके CO का तैयारी कर रहा है, तीसरा इस कॉलेज में नर्सिंग है, बचिया है एक तो माना दाना हुआ बचिया है। हमारे खानदान में लड़की की जनसंख्या बहुत कम है सर, सब भगवान की कृपा है, महादेव का। बेटी के जन्म पर आपने कौन सा पेड़ लगाया था? यही पेड़ लगाया था, पीपल का पेड़। अच्छा, मतलब जितनी उम्र आपके बेटी की है उतना इस पीपल की पेड़ का। तो ये प्रेरणा मतलब कहाँ से आई आपको? ये पेड़ उखाड़ के लाए थे रोड पर से, साइड से में बहुत सारा जन्मता है, वहाँ से उखाड़ करके इच्छा हुआ जो यहाँ पे लगा देते हैं ताकि लोग उस छाँव में रहें, सबको छाँव मिलता रहे। तो आपके पीछे MLSM कॉलेज है? जी सर। कॉलेज पहले यहाँ आया या आप आए? पहले हम आए हुए हैं सर। कॉलेज से पहले आप यहाँ? जी सर, जी। बहुत सारे मतलब बैच आपके सामने निकले हैं? बहुत सारे बैच निकले। और अगल बगल जो दुकानदार हैं वो सब लगभग कितने दिन से हैं? ये दुकानदार हैं वो 30 वर्ष से हैं सतुआ वाले, बाकी सब अभी 2 वर्ष 3 वर्ष से हैं यहाँ पे, सब नया है। यहाँ की साफ सफाई आप खुद करते हैं? जी सर, हम ही करते हैं साफ सफाई, पूरे साफ सफाई रखते हैं। कब दुकान खोलते हैं, कितने बजे? 5:30 बजे सुबह में खोल देते हैं और 5 बजे बंद कर देते हैं। ये जो मतलब यहाँ चकाचक दिख रहा है ये सब मेरा देन है सर। जी जी, सबसे बड़ी बात है कि भोले बाबा का देन है, उनकी कृपा है तो मैं करता हूँ। हर पेड़ के पीछे नीचे आप अपने मतलब भोले बाबा को स्थापित किया हुआ है? जी सर, मैं ही क्या तो इनकी पूजा पाठ आप? हाँ, हम ही करते हैं सर। रोज प्रत्येक दिन बिना पूजा किए हुए तो अंजल नहीं करते हैं हम। सामने ये इतना बड़ा तालाब है। जी सर, जी। इसकी सफाई के लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है? हाँ, देता तो ध्यान है सर, मगर यहाँ का पब्लिक अच्छा नहीं है सर, वो रहने नहीं देता है। अभी तो हाल फिलहाल में 3 रूम इसकी सफाई करवाए हैं DM साहब, और नगर निगम भी सफाई करता ही रहता है बराबर, मगर चूँकि पब्लिक अच्छा नहीं है, कोई लैट्रिन कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, गंदगी मतलब ज़्यादा है यहाँ। क्या कारण है? स्टेशन रहना इसका कारण है? हाँ, उसका मेन कारण स्टेशन ही है सर, पब्लिक में सुधार नहीं हो रहा है। मेन है जो जहाँ खाएँ वही भगे। तो इस स्वच्छता पखवाड़ा में मदन कुमार कर्ण से बढ़कर स्वच्छता दूत या स्वच्छाग्रही शायद दरभंगा में क्यों हेता। जो एहन क्यों छथि जरूर हमरा सबके सूचित करी और हम सब ओतऽ पहुँच कर हुनकर ओहि अभियान के जनता से रूबरू करायब। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग अहाँ सबक समक्ष उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।